इस तफसीली तज्जिये में खुशामदीद। आज हम किसी लंबे चौड़े एजेंडे पर वक्त जाया किए बगैर सीधा अपने असल मौजू की गहराई में उतरेंगे, और वो है पैसे की नफ्सियात, रियाजी से एक कदम आगे। ये जानकर हैरानी होती है कि पैसा, जिसे हम महज कागजी नोट या बैंक अकाउंट में चंद हिस्से समझते हैं, दरअसल इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी सोच, हमारे अंदर के खौफ और हमारे जिंदगी भर के तजुर्बात का एक जीता जागता एक्स है। हम सब ने देखा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी अंदर से बिल्कुल खाली और खौफजदा रहते हैं, है ना? जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कम कमाकर भी इतने मजबूत होते हैं कि हालात उन्हें हिला तक नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं। चलें इसकी मजीद गहराई में चलते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि फाइनेंस या पैसा कमाना बिल्कुल किसी स्प्रेडशीट या रियाजी के फॉर्मूले की तरह काम करता है, यानी अगर डाटा सही हो तो फैसला भी हमेशा दुरुस्त होगा। लेकिन जरा ठहरिए, हकीकत इससे कोसों दूर है। सच तो यह है कि हमारे माली फैसले रियाजी के हिसाब किताब से ज्यादा हमारे जज्बात और माजी के तजुर्बात पर चलते हैं। जरा सोचिए, ये फैसले अक्सर रात के अंधेरे में जागते हुए बचपन के किसी खौफ या वालिदैन के मुआशी हालात को याद करते हुए लिए जाते हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पैसा वाकई रियाजी का खेल है या फिर ये पूरी तरह नफ्सियात का मामला है? इस बात को समझने के लिए तारीख के पन्नों को पलटते हैं। फर्ज करें कि एक इंसान ने 1930 की दहाई का वो अजीम मुआशी बहरान देखा है, जब बैंक के बैंक डूब रहे थे और फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। इस दौर के तल्ख तजुर्बात इस इंसान के जहन में सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा खौफ बिठा देते हैं जिससे दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं निकाल सकता। अब इसके बिल्कुल उलट एक और मंजर देखते हैं। जिस शख्स ने 1950 की दहाई के मुआशी उरूज में होश संभाला हो, उसके लिए स्टॉक मार्केट हमेशा एक उम्मीद और तरक्की की अलामत रहती है। मजे की बात यह है कि दोनों में से कोई भी गलत या पागल नहीं है, वो सिर्फ अपने अपने तजुर्बात के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। अब जरा किस्मत और खतरे की बात करते हैं। दौलत के इस खेल में मेहनत के साथ साथ कुछ नजर न आने वाली ताकतें भी काम कर रही होती हैं। साल 1968 की बात है। लेक साइड स्कूल दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां उस वक्त कंप्यूटर मौजूद था। बिल गेट्स को उस वक्त दुनिया के तकरीबन 30 करोड़ बच्चों में से वो वाहिद मौका मिला जिसने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। कमाल की खुशकिस्मती है ना? लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा और इंतहाई अफसोसनाक रुख केंट एवंस की सूरत में भी मौजूद है। केंट दरअसल बिल गेट्स के सबसे ज़हीन दोस्त थे। उनके पास भी बिल्कुल वही मौका और वैसी ही काबिलियत थी, लेकिन वो पहाड़ चढ़ते हुए एक इंतहाई नायाब हादसे का शिकार हो गए। ये हमें खतरे का वो पहलू दिखाता है जो बिल्कुल खुशकिस्मती जितनी ही ताकत रखता है, मगर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम अपने तज्जिये के अगले हिस्से यानी दौलत के नफ्सियाती जाल, अना और खला की तरफ बढ़ते हैं। ये वो जहनी जाल हैं जो बड़ी से बड़ी और कामयाब तरीन सल्तनतों को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। जब दौलत और अना आपस में मिल जाएं, तो एक ऐसा खला पैदा होता है जिसे भरना नामुमकिन हो जाता है। $100 मिलियन। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, बल्कि एक इंतहाई कामयाब इंसान रिचर्ड गुप्ता की कहानी का उरूज था। रिचर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी के ग्लोबल हेड थे और उनकी दौलत $100 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि उनकी कई नस्लें इस पर आराम से बैठकर खा सकती थी। लेकिन जब वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में बैठे और उनके इर्द गिर्द अरबपति लोग जमा हुए, तो दूसरों से अपना मुवाजना करने के जहर ने उनकी सोच को ही बदल कर रख दिया। सिर्फ और ज्यादा अमीर नजर आने की इस शदीद होश में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा संगीन जुर्म कर डाला। नतीजा क्या निकला? उन्होंने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी आजादी और इज्जत तक गंवा दी। इस सब से एक बड़ा सबक मिलता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिंदगी में काफी है का नुक्ता आखिर कहाँ है। जब जहन में ये बैठ जाए कि कभी कुछ काफी नहीं, तो समझे तबाही बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। जैसा कि कहा जाता है, कुछ चीजें अनमोल होती हैं और कोई भी दौलत उन्हें वापस नहीं खरीद सकती। रात की पुरसकून नींद, इज्जत नफ्स, आजादी और अपने खानदान के साथ गुजारा हुआ वक्त, ये वो चीजें हैं जो वाकई अनमोल है। महज अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए इन कीमती खजानों को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और इस अना के चक्कर में एक बड़ी ही दिलचस्प नफ्सियाती उलझन पैदा होती है, जिसे गाड़ी में बैठे शख्स का तजाद या मैन इन दी कार पैराडॉक्स कहते हैं। होता कुछ यूं है कि कोई शख्स करोड़ों की सुपर कार इसलिए खरीदता है ताकि सड़क पर गुजरते हुए सब लोग उसे देखें, उससे मुतासिर हों और उसे इज्जत दें। लेकिन हकीकत निहायत तल्ख और अगर सच पूछें तो थोड़ी मज़ाहिया भी है। सड़क पर खड़ा कोई भी शख्स उस ड्राइवर को तो देख ही नहीं रहा होता। वो सब सिर्फ उस चमकती हुई गाड़ी को देखते हैं और ख्वाबों में खो जाते हैं कि काश वो खुद उस गाड़ी में बैठे होते। जिस ड्राइवर ने इज्जत कमाने के लिए अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया, उसे तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। चलिए अब दिखावे के इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने तज्जिये के दूसरे हिस्से यानी दौलत की असल रियाजी, बका और कंपाउंडिंग पर बात करते हैं।
ये वो असल तरीका कार है जो हकीकी और देरपा दौलत बनाता है, और ये तरीका अक्सर हमारी आम सोच से बिल्कुल उलट काम करता है। ये जरा सोचिए, अमीर बनना एक अलग चीज है और अमीर बने रहना बिल्कुल अलग। अमीर बनने के लिए इंसान को खतरा मोल लेना पड़ता है, एक जारहाना रवैया अपनाना पड़ता है और बेपनाह उम्मीद का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई शख्स अमीर हो जाता है तो खेल के उसूल ही बदल जाते हैं। अब अगर वही जारहाना सोच बरकरार रखी तो सब कुछ तबाह हो सकता है। अमीर बने रहने के लिए आजिजी, बका की फिक्र और एक हद तक मालियाती एहतियात या खौफ की जरूरत होती है। इसे एक पहाड़ चढ़ने वाले की तरह समझें। ऊपर चढ़ते वक्त तो बेपनाह हिम्मत चाहिए, लेकिन चोटी पर पहुंचने के बाद वहां टिके रहने के लिए इंतहाई एहतियात की जरूरत होती है। जब सरमाए को बढ़ाने की बात आती है तो वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और जादुई ताकत बनकर सामने आता है। वॉरेन बफे, जिन्हें दुनिया का सबसे माना हुआ सरमायाकार तस्लीम किया जाता है, क्या आपको अंदाजा है कि उन्होंने किस उम्र में सरमायाकारी शुरू की? महज 10 साल की उम्र में। उनकी बेपनाह कामयाबी का असल राज उनकी जहानत से कहीं ज्यादा वो तवील वक्त है जो उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए दिया। कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जो शुरू में तो इंतहाई सुस्त और बिल्कुल ना होने के बराबर लगता है, लेकिन अगर इस अमल को रोका न जाए तो कई दहाइयों के बाद ये एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और याद रखें, दुनिया में कामयाबियों का ग्राफ कभी भी बिल्कुल सीधी लकीर में नहीं चलता। फर्ज करें एक कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट 10 मुख्तलिफ कंपनियों में अपना पैसा लगाता है। इनमें से 7 तो शायद पूरी तरह नाकाम हो जाएंगी, 2 मुश्किल से अपना खर्चा निकालेंगी, लेकिन वो जो सिर्फ एक कामयाब कंपनी निकलेगी ना, वो बाकी सबको इतना पीछे छोड़ देगी कि तमाम नुकसानात का अजाला भी हो जाएगा और बेपनाह मुनाफा भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी का मकसद हर बार 100% दुरुस्त होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब मैदान में इतनी देर तक डटे रहना है कि जब वो एक बड़ा और शानदार मौका आए तो उसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जाता है। हमारा अगला हिस्सा है असल दौलत आज़ादी है पोशीदा मुनाफा। हमने दौलत कमाने और बचाने के तरीके तो देख लिए, लेकिन पैसे का सबसे बड़ा और हतमी मकसद आखिर है क्या? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां और आलीशान घर? बिल्कुल नहीं। पैसे का सबसे गहरा मकसद इंसान को पाबंदियों से निकालकर हकीकी आज़ादी दिलाना है। इस फर्क को समझने के लिए 2 बिल्कुल मुख्तलिफ इंसानों की मिसाल लेते हैं। एक तरफ रिचर्ड फिस्को, जो एक इंतहाई कामयाब और तेज रफ्तार बैंकर था। इसका तर्ज जिंदगी इतना शहाना था कि देखने वाले दंग रह जाएं। मगर फिर 2008 का माशी बहरान आया, उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो दिवालिया हो गया। और दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड की कहानी है। इस शख्स ने सारी जिंदगी एक स्कूल में नहायत सादगी के साथ चौकीदारी की, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि वो $8 मिलियन की जायदाद के मालिक थे। असल फर्क यह है कि रिचर्ड के पास ज़ाहिरी अमीरी थी जो कर्जों के पहाड़ पर खड़ी थी, जबकि रोनाल्ड के पास वो सच्ची दौलत थी जो किसी को नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन खामोशी से बढ़ रही थी। ज़ाहिरी दिखावे पर पैसा उड़ाने के बजाय जो रकम खामोशी से बचाई जाती है, वो इंसान को एक ऐसी ताकत देती है जिसे हराना नामुमकिन है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल 1970 की दहाई का तेल का बहरान है। उसे मजीद तेल तलाश करके हल नहीं किया गया था, बल्कि तवानाई की बचत और कारकर्दगी को बेहतर बनाकर हल किया गया था। बिल्कुल इसी तरह जब बैंक में बचत मौजूद होती है तो इंसान बगैर किसी दबाव या खौफ के अपने फैसले खुद कर सकता है। वो किसी नापसंदीदा नौकरी को ठुकरा सकता है और जब हालात खराब हों तो उनसे बाहर निकलने की जुर्रत भी रख सकता है। यही तो असल खुद मुख्तारी है। तो इस सारी बात का निचोड़ ये निकलता है कि पैसे का सबसे बड़ा, सबसे शानदार मुनाफा ये है कि ये हमें अपने वक्त का कंट्रोल देता है। नफ्सियात के मुख्तलिफ मुतालियात हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताते हैं। जिंदगी के आखिरी मोड़ में खड़े बुजुर्गों को कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने मजीद महंगी गाड़ियां या बड़े बंगले क्यों नहीं खरीदे। उनका सबसे बड़ा दुख, उनका सबसे गहरा पछतावा सिर्फ ये होता है कि उन्होंने अपने बच्चों, अपने खानदान और अपने पसंदीदा कामों के लिए अपना कीमती वक्त क्यों नहीं निकाला। याद रखने की बात यह है कि वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है। तो हमने इस पूरे तज्जिए में जो कुछ भी सीखा उसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। एक कामयाब और पुरसुकून माशी जिंदगी के लिए चंद बुनियादी कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरा रुकिए और उन माजी के तजुर्बात या खौफ को पहचानिए जो आज भी आपके माली फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसके बाद अपनी जिंदगी में एक वाज़ेह लकीर खींचें और तय करें कि आखिर काफ़ी है का मुकाम कहाँ है। और सबसे अहम बात, दुनिया को महज मुतासिर करने के लिए की जाने वाली फजूल खर्ची पर उस आज़ादी और वक्त को तरजीह दें जो अंदरूनी सुकून और खुशी देता है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो हमारी तमाम मालियाती हकीकत को पूरी तरह खोल कर रख देता है। जरा सोचिए, अगर आज वो तमाम ज़राए अचानक बंद हो जाएं जहां से आमदनी आ रही है, तो जिंदगी का मयार गिराए बगैर कितने माह या कितने साल पूरी आज़ादी के साथ गुजारे जा सकते हैं। यही वो हकीकी बका का स्कोर है
जो ये बताता है कि इंसान सिर्फ दिखावे की किसी अंधी दौड़ में फंसा हुआ है या वो वाकई अपनी जिंदगी, अपने फैसलों और अपने वक्त का असल मालिक बन चुका है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।